आज हम बात करने वाले हैं एक दिलचस्प कहानी पर जो हमें परिवार, ईगो और प्यार के बीच के उलझे हुए रिश्तों से रूबरू कराती है। यह कहानी है गोवर्धन और इंदु की, जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से पूरी तरह से उलट हैं। गोवर्धन एक छोटे शहर का साधारण आदमी है, जबकि इंदु एक सफल सीईओ है। दोनों के बीच के संघर्ष, गलतफहमियों और भावनाओं की जद्दोजहद को देखेंगे हम इस फिल्म में। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने थंगलान मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इंदु से, जिसकी आज शादी होने वाली है, लेकिन उसके चेहरे की मायूसी साफ बता रही थी कि ये शादी उसकी मर्जी से नहीं हो रही। वो चाहकर भी इस रिश्ते से खुद को अलग नहीं कर पा रही थी। मंडप की तैयारियों के बीच इंदु अपने पास्ट की कहानी याद करने लगती है और यहीं से फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। अब एंट्री होती है गोवर्धन की। सुबह के 6 बजे कॉलोनी का राशन सेंटर खुलते ही वो सबसे पहले लाइन में लग जाता है। गोवर्धन के लिए राशन बेहद जरूरी था, क्योंकि पूरा घर उसी पर टिका था। वो थोड़ा कंजूस टाइप था, लेकिन कॉलोनी के लोग उसे बहुत पसंद करते थे, क्योंकि वो हर चीज में परफेक्ट था। जैसे ही उसका नंबर आता है, वो राशन अधिकारी के सामने एक साथ कई आधार कार्ड रख देता है। ये देखकर अधिकारी को शक होता है, इतना सारा राशन कहीं ब्लैक में तो नहीं बेचता। गोवर्धन भड़कते हुए कहता है, आपको क्या मालूम कि मेरे घर में कितनी प्रॉब्लम होती है और कितना राशन चाहिए। राशन लेकर जब गोवर्धन घर पहुंचता है तो अंदर भाभी बच्चों के लिए डोसा बना रही होती है। गोवर्धन कहता है, इतना सारा बेटा क्यों उड़ा रही हो। फिर खुद तवा संभालता है और पापड़ से भी पतला डोसा बना देता है। भाभी मजाक में डोसे को हवा में लहराकर फूंक मारती है और हंसते हुए बच्चों को सर्व कर देती है। तभी घर का माहौल अचानक बदल जाता है। गोवर्धन की बड़ी भाभी अपने बेटे पर गुस्से से चिल्ला रही थी। उसे नए जूते चाहिए थे। गोवर्धन समझ जाता है कि गुस्सा कहीं और है, निकल कहीं और रहा है। असल में उसके बड़े भाई हर रात शराब पीकर आते और अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं करते, इसीलिए भाभी की सारी भड़ास घर पर निकलती थी। यहीं हमें पता चलता है कि गोवर्धन के 2 बड़े भाई हैं, लेकिन घर का पूरा खर्च वही उठाता है, इसलिए वो पैसे बचाने को लेकर इतना सख्त था। लोग उसे कंजूस समझते थे, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। जब सर पर पूरे घर की जिम्मेदारी हो तो इंसान मजबूरी में हर पैसा जोड़ता है। अब सवाल ये है कि गोवर्धन की इस कहानी का इंदु की शादी से क्या कनेक्शन है। यही जानने के लिए आगे सुनते रहो। दादी ने जब गोवर्धन की शादी की बात छेड़ी तो वो साफ मना कर देता है, आपकी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर तीसरी वाली बेकार निकली तो पूरे घर का सत्यानाश कर देगी। दादी उसकी बात पर हंस देती हैं, लेकिन गोवर्धन अपनी जगह अड़ा रहता है। अब आगे हम गोवर्धन को ऑफिस जाते हुए देखते हैं। पैसों की बचत का इतना जुनून था कि पेट्रोल पंप तक भी जुगाड़ करके किसी तरह पहुंचता है और वहां जाकर सिर्फ 23 रुपए का पेट्रोल डलवाता है। यहीं पर हमें पता चलता है कि गोवर्धन एक सिविल इंजीनियर है। वो बिल्डिंग डिजाइन करने का काम करता है और अपने काम को लेकर बेहद ईमानदार है। हाल ही में एक बड़े प्रोजेक्ट में उसकी परफॉर्मेंस शानदार रही थी, जिससे बॉस भी बहुत खुश थे। अब ऑफिस में एक नया ट्विस्ट आता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो पिछले 3 साल से गोवर्धन के पीछे पड़ी थी। वो उसे पसंद करती थी और इस बार फिर प्रपोज कर देती है, लेकिन गोवर्धन हमेशा की तरह मना कर देता है। लड़की निराश होती है, लेकिन हार मानने वाली नहीं लगती। शाम को गोवर्धन अपने बड़े भाई को लेने के लिए निकलता है, जो हर रात नशे में धुत रहते हैं। लेकिन इस बार गोवर्धन के साथ जाने के बजाय वो ऑटो से घर चले जाते हैं। गोवर्धन चुपचाप सब सह लेता है, क्योंकि वो जानता था कि घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है। घर पहुंचने के बाद गोवर्धन रात को छत पर टहलने के लिए जाने ही वाला था कि दादी उसे रोक देती हैं। ऊपर जाने की जरूरत नहीं, वो कमरा हमने रेंट पर दे दिया है। गोवर्धन गुस्से में कहता है, मैं जाकर उसे अभी खाली करवा दूंगा, और सीधे किराएदार से मिलने पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। किराएदार कोई आदमी नहीं, बल्कि एक लड़की थी जिसका नाम इंदु था। वो बेहद खूबसूरत थी और पहली बार गोवर्धन के मुंह से कोई तीखी बात नहीं निकलती। वो शांत होकर उससे अच्छी अच्छी बातें करने लगता है। अब एक रात घर में बच्चे अचानक हंगामा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें बिरयानी खानी थी। लेकिन गोवर्धन ने रूल बना रखा था कि हर महीने के आखिरी दिन ही बिरयानी आएगी। बच्चों की जिद बढ़ती जा रही थी और गोवर्धन उन्हें किसी तरह समझाने की कोशिश करता है। अब असली वजह सामने आती है। इंदु बार बार ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर रही थी, हर दिन कुछ न कुछ टेस्टी मंगा रही थी और बच्चों को देखकर ललचाने से रोक पाना मुश्किल था। गोवर्धन चुपचाप बच्चों को शांत कराने में लगा था, लेकिन मन ही मन इंदु से चिढ़ भी रहा था। अगली सुबह भी वही हाल था। बच्चे जोर जोर से रो रहे थे, क्योंकि इंदु ने फिर से बाहर से कुछ टेस्टी खाना मंगा लिया था। अब गोवर्धन का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह सीधा इंदु के पास पहुंचा और गुस्से में बोला, अगर तुम्हें इतना ही खाने का शौक है तो बाहर जाकर खा सकती हो। इंदु ने मासूमियत से जवाब दिया कि उसे खाना बनाना नहीं आता। गोवर्धन ने कहा, बात तुम्हारी नहीं, बच्चों की हो रही है। उन्हें आदत नहीं डालनी चाहिए बाहर के खाने की। इंदु ने झट से कहा, तो क्या प्रॉब्लम है, मैं बच्चों के लिए भी मंगा दूंगी। लेकिन गोवर्धन ने साफ मना कर दिया, मैं जो खिलाता हूँ बच्चे वही खाते हैं। अब गोवर्धन इस झंझट से बाहर निकलकर अपने बॉस के साथ एक मॉल में चला गया, लेकिन वहाँ जो देखा वो उसे सहन नहीं हुआ। पूरी फैमिली इंदु के साथ मौज मस्ती कर रही थी। बच्चे वही खाना खा रहे थे जो गोवर्धन के साथ नहीं खा पाते थे। गोवर्धन को गुस्सा आ गया।
वह मॉल से निकला और घर के बाहर सबका इंतजार करने लगा। जैसे ही सब घर लौटे, इंदु चुपचाप छत पर चली गई, लेकिन गोवर्धन ने घर वालों की जमकर क्लास लगा दी। हमें उस लड़की के साथ नहीं घूमना चाहिए, वो हमारे घर के माहौल को बिगाड़ रही है। इतना ही नहीं, उसने इंदु के बारे में उल्टी सीधी बातें भी बोल दी। लेकिन इंदु ये सब बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। वह बहुत हर्ट हुई और गुस्से में छत पर चली गई। उसने गोवर्धन से बात करना बंद कर दिया। अब गोवर्धन को एहसास हुआ कि शायद उसने कुछ ज्यादा बोल दिया। अगली सुबह वह इंदु को मनाने की कोशिश करने लगा। वह उसके लिए कॉफी बनाकर लाया और छोटी छोटी चीजों में उसकी मदद करने लगा। लेकिन इंदु इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। वह उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। कुछ वक्त बाद इंदु का गुस्सा थोड़ा ठंडा पड़ा। धीरे धीरे दोनों फिर से बात करने लगे। अब गोवर्धन रोज उसे कॉलेज छोड़ने जाने लगा। इंदु पेट्रोल डलवा देती, गोवर्धन उसे घर छोड़ने आता। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आने वाला था। एक दिन गोवर्धन के घर में एक अनजान आदमी घुस आया जब गोवर्धन घर पर नहीं था। असल में बड़े भाई ने इस आदमी से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और अब वह अपना पैसा वापस लेने आया था। उस आदमी की घिनौनी बात सुनकर गोवर्धन का खून खौल उठता है। उसे अपनी फैमिली से सबसे ज्यादा लगाव था और अगर किसी ने उनकी इज्जत पर आंच लाने की कोशिश भी की तो वह उसे बख्शने वाला नहीं था। यही वजह थी कि वह अपनी पूरी फैमिली को लेकर उस आदमी के पास पहुंच जाता है और वहां उसके गुंडों को बुरी तरह पीटता है। जाते जाते साफ कह देता है, पैसे मैं लौटा दूंगा, लेकिन अगर दोबारा हमारे घर की तरफ आंख उठाई तो बहुत बुरा होगा। रात को जब बड़े भैया शराब पीकर लौटते हैं तो गोवर्धन का गुस्सा फूट पड़ता है। वह उन पर चिल्लाने लगता है, उल्टी सीधी बातें कहता है, लेकिन बड़े भैया को कुछ सुनना ही नहीं था। उन्होंने गुस्से में गोवर्धन को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। गोवर्धन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इंदु के लिए यह बहुत बड़ा झटका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। तभी दादी उसे पूरी कहानी बताती हैं। फ्लैशबैक में पता चलता है कि बड़े भैया कभी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे थे, लेकिन लगातार 3 साल तक इंटरव्यू में फेल होते रहे। एक दिन गोवर्धन ने बस इतना कह दिया कि उन्हें कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। यह सुनकर बड़े भैया को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने सब कुछ छोड़कर शराब को अपना सहारा बना लिया। तभी से उन्होंने गोवर्धन से कोई बात नहीं की थी और अब जब उन्होंने थप्पड़ मारा तो गोवर्धन को दुख नहीं हुआ, क्योंकि वह जानता था कि उनका गुस्सा उनकी खुद की हार का नतीजा था। कुछ समय बाद जब गोवर्धन शांति से बैठा था, इंदु उसके पास आई और बोली, तुम अपनी फैमिली के लिए इतना कुछ करते हो, लेकिन तुम्हारे लिए भी तो कोई होना चाहिए जो तुम्हारे लिए इतना करे। यह सुनकर गोवर्धन को थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन तभी इंदु उसे 5 लाख रुपए देती है और कहती है कि वह जाकर कर्ज चुका दे। गोवर्धन पैसे लेने से मना करता है, लेकिन इंदु मुस्कुरा कर कहती है, जब तुम्हारे पास होंगे तब लौटा देना। इस छोटी सी बात ने उनके रिश्ते को और गहरा कर दिया। अब दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए थे। धीरे धीरे गोवर्धन को एहसास होने लगा कि वह इंदु को पसंद करने लगा है। फिर एक दिन दोनों के बीच एक रोमांटिक मोड़ आता है, जिससे उनका रिश्ता और भी पक्का हो जाता है। अब गोवर्धन को पूरा यकीन हो गया था कि इंदु ही वह लड़की है जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता है। एक दिन जब इंदु ऑफिस से घर लौट रही थी तो गोवर्धन उसके लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। वह चाहता था कि इंदु के आते ही उसका शानदार स्वागत किया जाए। लेकिन तभी एक अजनबी घर आता है और कहता है, इंदु की किताब पूरी हो चुकी है। यह सुनकर गोवर्धन चौंक जाता है। गोवर्धन ने किताब हाथ में ली, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके टाइटल द मैन गोवर्धन पर पड़ी, वह पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने बुक पढ़ना शुरू किया और हर पेज के साथ उसका गुस्सा बढ़ता गया। यह कोई और कहानी नहीं बल्कि उसकी खुद की फैमिली की दर्दनाक सच्चाई थी। कैसे वे गरीबी और लाचारी में जी रहे थे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया। और यह सब लिखने वाली कोई और नहीं बल्कि इंदु थी। इंदु पर इतना बड़ा धोखा देने का आरोप लगते ही गोवर्धन का ईगो पूरी तरह से हर्ट हो गया। वह बिना कुछ सोचे समझे कॉलेज पहुंचा और सबके सामने इंदु को एक थप्पड़ जड़ दिया। पूरे कॉलेज में सन्नाटा छा गया। हर कोई हैरान था कि गोवर्धन ने ऐसा क्यों किया। लेकिन गोवर्धन वहीं नहीं रुका। उसने गुस्से में इंदु को अपमानजनक बातें भी कह दी और वहाँ से चला गया। उसके दिमाग में बस एक ही चीज गूंज रही थी, मुझे इंदु से बदला लेना है। उसे यह साबित करना था कि वह कोई गरीब आदमी नहीं है। इसी जुनून में वह एक बड़े बिजनेस टाइकून के पास गया, जिसने पहले उसे नौकरी का ऑफर दिया था, लेकिन तब उसने इसे ठुकरा दिया था। अब वक्त बदल चुका था। गोवर्धन ने उस कंपनी में जॉब ले ली और 6 महीने की सैलरी एडवांस भी ले ली। अब गोवर्धन की असली चाल शुरू हुई। उसने सबसे पहले एक आईफोन खरीदा और वीडियो कॉल करके इंदु को दिखाया। फिर एक महंगी बाइक खरीदी और फिर से इंदु को कॉल कर दिखाया। वो धीरे धीरे महंगी चीजें खरीदता गया और हर बार इंदु को बताने के लिए उसे कॉल करता रहा। अब वह कोई गरीब नहीं है। वह इंदु को हर कदम पर यह एहसास दिलाना चाहता था कि उसने एक गलत आदमी से पंगा ले लिया है। फिर वह अपने नए ऑफिस में एंट्री करता है, लेकिन जैसे ही वह केबिन में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ सामने इंदु बैठी थी। गोवर्धन को यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर उसे पता चला कि इंदु सिर्फ उसकी बॉस की बेटी ही नहीं बल्कि पूरी कंपनी की सीईओ भी है। अब गोवर्धन पूरी तरह से उलझ गया। जिस लड़की को वह अपनी नई जिंदगी के बारे में दिखा दिखा कर जलाना चाहता था, वही उसकी मालकिन निकली।
अब वह इस नौकरी को छोड़ना चाहता था, लेकिन तभी उसे कंपनी से कॉल आता है, नए प्रोजेक्ट के लिए आपको अमेरिका भेजा जा रहा है। इस बार बिना सोचे समझे गोवर्धन ने हाँ कर दी। गोवर्धन अब पूरी तरह से तय कर चुका था कि उसे इस जगह से निकलना है। इंदु के साथ काम करना मतलब हर दिन की बहस, और वो अब इससे दूर जाना चाहता था। कुछ ही दिनों बाद गोवर्धन ने परिवार को अलविदा कहा और एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा, मगर तब अचानक इंदु सामने आ गई। गोवर्धन ने चिढ़ते हुए सोचा, इतनी भीड़ में भी यही टकरानी थी। इंदु ने बगैर झिझके ऐलान कर दिया, अगर ये लड़का जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। स्टाफ ने समझाया, बॉस आपको तो जाना ही पड़ेगा, आप तो मालिक हो। मगर असली ड्रामा तो अभी बाकी था। गोवर्धन को पता चला कि इंदु बिजनेस क्लास में सफर करेगी, जबकि वो खुद इकोनॉमी में बैठने वाला था। जिद पकड़ते हुए उसने कहा, अगर मुझे भी बिजनेस क्लास नहीं मिला तो मैं नहीं जाऊंगा। कंपनी वाले सोचने लगे, इसको भी अपग्रेड कर दो, और इस तरह दोनों अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका में गोवर्धन एक छोटे से घर में एडजस्ट हो रहा था, जबकि इंदु आलीशान महल जैसे घर में रह रही थी। ऑफिस में गोवर्धन की मुलाकात नए लोगों से हुई, लेकिन इंदु हर वक्त गोवर्धन पर नजर गड़ाए रहती थी। गोवर्धन ने ऑफिस में शानदार काम किया, प्रेजेंटेशन में ऐसा चौका मारा कि सब लोग उसकी तारीफ करने लगे। जब इंदु ने बात करने की कोशिश की तो गोवर्धन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। फिर एक नया लड़का आया जो इंदु से बातें कर रहा था और उसकी वीडियो बना रहा था। गोवर्धन ये सब देख रहा था, और जब वही लड़का वीडियो अपने दोस्तों के साथ देख रहा था तो गोवर्धन ने उसे बीच में पकड़ लिया। क्या कर रहा है तू? और फिर शुरू हो गई लड़ाई। पूरी ऑफिस में हंगामा मच गया। इंदु भी आ गई। वह सोचने लगी कि गोवर्धन तो उसकी खातिर लड़ाई कर रहा है। गोवर्धन लड़ाई कर रहा था, लेकिन दिल में कहीं न कहीं इंदु के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। समय के साथ गोवर्धन को एक बड़ी सैलरी मिलेगी, मगर वो हैरान था कि सिर्फ 300 रुपए मिली। ये क्या मजाक है? उसने महसूस किया कि बिजनेस क्लास की कीमत ने सारी रकम खत्म कर दी थी। घर में पैसे भेजने की चिंता थी और गोवर्धन सड़क पर बैठने को मजबूर हो गया। लेकिन इंदु ने आकर उसकी इज्जत बचा ली। फिर इंडिया से घर वालों का फोन आया। बड़े भाई ने कहा, शुक्रिया छोटे, तेरे भेजे लाखों रुपए मिल गए। गोवर्धन को यह समझते देर नहीं लगी कि यह पैसे इंदु ने भेजे थे। तुरंत वह उसके पास गया और पहली बार थैंक यू कहा। इंदु ने मुस्कुराते हुए उसकी तारीफ की और उसी पल उनकी दोस्ती एक नए मुकाम पर पहुंची। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। मगर असली उलटफेर तब हुआ जब इंदु के पापा, जो कंपनी के बॉस थे, अमेरिका आए और गोवर्धन द्वारा किए गए प्रोजेक्ट का पूरा क्रेडिट इंदु को दे दिया। लेकिन गोवर्धन एकदम शांत था, उसे कोई जलन नहीं हुई। इंदु ने देखा कि इस आदमी में कोई लालच नहीं है, और वह फिर से उसकी सादगी और ईमानदारी पर प्रभावित हो गई। इसके बाद दोनों एक ग्रैंड फंक्शन में गए, जहां हर कोई मस्ती और मजाक में डूबा था। वहीं एक औरत गोवर्धन से सीधा सवाल कर बैठती है, क्या तुम इंदु को पसंद करते हो? गोवर्धन बिना झिझके इनकार कर देता है और ठंडे लहजे में कहता है, अगर कोई एक बार मेरा भरोसा तोड़ दे तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वह इंदु के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि इंदु पीछे खड़ी उसकी हर बात सुन रही है। इससे इंदु का दिल टूट जाता है और वह खुद को गोवर्धन से दूर करने लगती है। अब वह न पहले जैसी मुस्कुराती है, न ठीक से बात करती है। गोवर्धन को समझ नहीं आता कि अचानक ऐसा क्या हो गया। वह कई बार इंदु से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार इंदु उसे टाल देती है और एक अनकही दूरी बना लेती है। कुछ दिनों बाद दोनों इंडिया लौट आते हैं। वापस आते ही गोवर्धन अपने बॉस से मिलने जाता है। वहाँ बॉस उसे चौंकाने वाली बात बताते हैं, मुझे तुम्हारे और इंदु के बीच सब पता है, और उस किताब के बारे में भी जो इंदु ने लिखी थी, लेकिन तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह थी कि तुमने उसे पूरा नहीं पढ़ा। गोवर्धन हैरान रह जाता है और बॉस आगे कहते हैं, इंदु ने अपनी थीसिस पूरी की थी और उसी के लिए उसे अवार्ड भी मिला, लेकिन किताब में जो कुछ लिखा था वो तुम्हारे लिए था, न कि तुम्हारे खिलाफ। उसमें उसने बताया कि तुम उसके लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं हो, कैसे तुम अपनी फैमिली का ख्याल रखते हो, कैसे हर मुश्किल में डटकर खड़े रहते हो। लेकिन तुमने सिर्फ पहला पन्ना देखकर ही फैसला कर लिया कि वो तुम्हारी फैमिली के खिलाफ लिख रही है। इतना सुनते ही गोवर्धन की आंखें खुलने लगती हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंदु के पिता उसे एक और झटका देते हैं। इंदु इस वक्त बहुत बड़ी मुसीबत में है। कुछ दिन पहले एक बड़ा पॉलिटिशियन हमारे ऑफिस आया था। वो चाहता है कि उसका बेटा इंदु से शादी करे, और वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसने अमेरिका में इंदु का वीडियो बनाया था और जिससे तुमने मारपीट की थी। गोवर्धन अब समझ चुका था कि हालात उससे कहीं ज्यादा बिगड़ चुके हैं जितना उसने सोचा था। अब कहानी वहाँ से आगे बढ़ती है, जहाँ पिटाई के बाद वह लड़का अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसका जोरदार एक्सीडेंट हो गया। हालत इतनी खराब हो गई कि उसका पूरा शरीर काम करना बंद कर चुका था। अब उसका ताकतवर पॉलिटिशियन बाप अपनी पावर का इस्तेमाल करने की धमकी दे रहा था। उसने इंदु के पिता से कहा, मेरे बेटे की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो इंदु से शादी करे, और मैं ये करके ही रहूंगा। अगर तुमने मना किया तो मैं तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। इधर इंदु भी हालात से मजबूर थी। गोवर्धन उससे दूरियां बना चुका था और इस मुश्किल घड़ी में उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने सोचा कि अगर गोवर्धन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता तो शायद इस शादी के लिए हाँ कहना ही ठीक रहेगा। आखिरकार वो शादी के लिए तैयार हो गई। जब यह बात गोवर्धन को पता चली तो वो हिल गया, लेकिन उसने अपने इमोशंस को काबू में रखा। वह अपनी दादी के साथ ढेर सारी किताबें उठाकर सीधा इंदु के पास पहुंचा।
वहाँ शादी की तैयारियां पूरे जोश और धूमधाम से चल रही थी। भीड़ इकट्ठी थी और माहौल तनाव से भरा हुआ था। सबके सामने उसने इंदु की लिखी हुई किताब खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसने जोर से कहा, क्या तुम जानते हो इंदु ने अपनी किताब में क्या लिखा है? फिर वह उन हिस्सों को पढ़ने लगा जिसमें इंदु ने गोवर्धन की तारीफ की थी, उसके संघर्ष, उसकी मेहनत, उसके प्यार और उसके जीवन के हर छोटे बड़े पहलू का जिक्र किया था। धीरे धीरे वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए और ध्यान से सुनने लगे। इंदु भी भावुक हो गई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वहाँ गुंडे आ गए। उन गुंडों को भेजा था उसी पॉलिटिशियन ने जिसने धमकी दी थी। उन्होंने गोवर्धन को घेर लिया और हमला करने लगे, लेकिन गोवर्धन कोई आम आदमी नहीं था। उसने अकेले ही उन सभी को धूल चटा दी, एक एक कर सबको जमीन पर गिरा दिया। अंत में खुद पॉलिटिशियन भी वहाँ पहुँचा। गोवर्धन ने उसकी तरफ देखा और तंज कसते हुए कहा, अगर आपको अपने बेटे की देखभाल करवानी है तो उसे मेरे पास भेज दीजिए। कोई बीवी भी उसका इतना अच्छा ख्याल नहीं रखेगी जितना मैं रखूंगा। यह सुनते ही वहाँ मौजूद लोग हंस पड़े और पॉलिटिशियन बौखला गया, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी साजिश नाकाम हो चुकी थी। गोवर्धन ने इंदु की तरफ देखा, लेकिन इंदु अब भी गुस्से में थी। वह मुंह फेर कर खड़ी हो गई। गोवर्धन उसके पास गया, उसकी आंखों में देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तू जानती है ना, मैं हमेशा से तुझसे प्यार करता था। हाँ, मैं तुझसे नाराज था, लेकिन कभी दूर नहीं जाना चाहता था। इंदु की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन गोवर्धन ने आखिरकार उसे मना ही लिया, क्योंकि सच तो यह था कि वह हमेशा से इंदु को ही चाहता था। भले ही वह उससे नाराज था, लेकिन उसका प्यार कभी कम नहीं हुआ था। और इसी के साथ कहानी एक खूबसूरत हैप्पी एंडिंग पर खत्म होती है। यह थी दी फैमिली स्टार फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियाँ सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने थंगलान मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।